नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, आजादी के अमृत काल में नारी शक्ति को ही राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हमारा दायित्व। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अलग अलग परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीमद रामचंद्र मिशन से मेरा पुराना नाता रहा है। मैंने श्रीमद रामचंद्र मिशन के समाज कार्यों को नजदीकी से देखा है। जब भी ये नाम सुनता हूँ तो मेरा मन आप सभी यानी कि श्रीमद रामचंद्र मिशन के प्रति सम्मान से भर जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास में महिला शक्ति के योगदान का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की नारी शक्ति को आजादी के अमृत काल में राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना अब हम सभी का दायित्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार बहन और बेटियों के सामने आने वाली उस हर अड़चन को दूर करने में जुटी है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने बढ़ा दी टेंशन। बीते 24 घंटे में आए 19,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 53 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 19,893 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 1,36,478 हो गई है और इन्हीं 24 घंटे के अंदर ही 53 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 5G टेलीकॉम सेवा आने से पहले बढ़ सकती है 4G सेवाओं की कीमत, 30% तक बढ़ोतरी संभव। आपको बता दें कि देश में 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत से पहले 4G के टैरिफ को बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि कंपनियां 2022 में टैरिफ में 30% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसके बाद 5G के लिए प्रीमियम टैरिफ चार्ज किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को खत्म हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। 5G स्पेक्ट्रम में भारी निवेश को देखते हुए क्रिसिल रेटिंग को उम्मीद है कि कंपनियां 5G सेवाओं के लिए अलग अलग दरें चार्ज करेंगी। और साथ ही आपको बता दें कि 5G के मामले में रिलायंस जियो सबसे मजबूत स्थिति में है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे चलाने जा रहा है 28 लोकल ट्रेनें। आपको बता दें कि लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद अब लगभग 2.5 सालों के बाद लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से इसकी घोषणा भी की जा रही है। उत्तर रेलवे ने 65 अन्य लोकल ट्रेनें और 8 एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसमें से 28 ट्रेनें दिल्ली एनसीआर के अन्य जगहों से चलेगी। पर यहाँ पर आपको बता दें कि इन सभी को फिलहाल अनारक्षित एक्सप्रेस विशेष ट्रेन का दर्जा देकर चलाने का फैसला किया गया है। इससे दैनिक यात्रियों को आने जाने में जो परेशानी हो रही है वो दूर होगी, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस का किराया देना पड़ेगा। वीरवार को घोषित अधिकांश ट्रेनें सितंबर के पहले सप्ताह से पटरी पर लौट जाएंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के समय सभी ट्रेनें बंद हो गई थी। अब धीरे धीरे उन सभी ट्रेनों को ट्रैक पर उतारा जा रहा है। चीजें सामान्य हो चुकी हैं और रेलवे अपनी सभी ट्रेन ट्रैक पर उतार भी चुका है। जनता को सुविधा दे रहा है। इन ट्रेनों से उनकी कमाई पर भी असर पड़ेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट, शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ उपायों पर मत्थापच्ची। आपको बता दें कि देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को मंकी पॉक्स को लेकर एक बैठक बुलाई। शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों की इस बैठक में मंकी पॉक्स से निपटने के इंतजामों पर फिर से विचार करने की जरूरत पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि देश में मंकी पॉक्स के अब तक 9 मामले सामने आए हैं, जबकि एक आदमी की इस संक्रमण से मौत भी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारी ने बताया कि मौजूदा दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा कि भारत ने हमें जीवन की सांस दी है। आपको बता दें कि श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को भारत को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र को जीवन की सांस प्रदान की है। आपको बता दें कि विक्रमसिंघे ने संसद के तीसरे सत्र के दौरान सरकार का नीतिगत बयान पेश करते हुए ये टिप्पणी की है, जिसके दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों को सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि मैं आर्थिक पुनरुत्थान के हमारे प्रयासों में हमारे निकटतम पड़ोसी भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमें जीवन की सांस दी है। मैं अपने और मेरे लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार और भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की थोड़ा इंतजार करो, जो कहा वो करेंगे। चीन ने अमेरिका को खुलेआम दी है धमकी।
आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइपे की सफल यात्रा के बाद चीन ने बुधवार को कहा कि वो एक चीनी नीति का उल्लंघन करने को लेकर अमेरिका और ताइवान के खिलाफ कठोर और प्रभावी जवाबी कदम उठाएगा। साथ ही आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, हम वही करेंगे जो हमने कहा है, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। चीन कहता रहा है कि ताइवान उसका अलग हुआ हिस्सा है और एक दिन फिर से उसे मुख्य भूमि में जोड़ दिया जाएगा। बीजिंग ने स्वशासित द्वीप को मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ने के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि चीन की धमकी को कोई तवज्जो दिए बिना ही पेलोसी मंगलवार रात अमेरिकी वायुसेना से विमान ताइपे पहुंची। उनकी ये यात्रा दुनिया भर की सुर्खियों में छाई रही। साथ ही आपको बता दें कि वो ताइवान की अपनी सफल यात्रा के बाद बुधवार को ताइपे से रवाना हो गई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मिसाइलें दागी, लड़ाकू विमान उड़ाए, ताइवान को चीन ने 6 तरफ से घेरा, चरम पर है तनाव। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी सांसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के विरोध में चीन बेहद ही आक्रामक हो गया है। उसने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है और युद्धाभ्यास भी कर रहा है। चीनी सेनाओं ने ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया है और समुद्र में ही बैलिस्टिक मिसाइलें के जरिए वो लाइव फायर कर रहा है। चीनी सेनाओं ने ताइवान को जल के साथ साथ हवा में भी घेर लिया है। इसके जरिए नागरिक विमानों की आवाजाही थम सी गई है और ताइवान के कुछ पोर्ट्स को भी बंद करना पड़ा है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि चीनी सेना की तरफ से अपने सैन्याभ्यास की कोई भी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन ताइवान का कहना है कि ड्रैगन ने परमाणु क्षमता से लैस डॉगफैंग मिसाइलों के जरिए फायरिंग की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सोने चांदी की कीमतों में तेजी, सोना 52,000 और चांदी 58,000 के करीब। आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोना 249 रुपए महंगा होकर 51,815 पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो ये 289 रुपए महंगी होकर 57,598 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। और आपको बता दें कि एक्सपर्ट का कहना है कि अभी सोने पर भले ही दबाव है, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे ही महंगाई और मंदी का जोखिम थोड़ा कम होगा, सोना एक बार फिर से महंगा होने लगेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एकनाथ शिंदे गुट को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को असली शिवसेना की दावेदारी पर कोई फैसला लेने से रोका। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का सियासी संकट अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुरुवार को एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना पर दावेदारी मामले में जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट को उस याचिका पर कोई फैसला लेने से रोक दिया है, जिसे उसे असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह देने की मांग की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की उत्तराखंड और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में होगी झमाझम बारिश, जारी हुआ है अलर्ट। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को बारिश हुई। बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो ये बारिश अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को अगले 3 दिनों तक दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। पर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने केरल के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट और राज्य के बाकी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में 4 और पूर्वी राजस्थान में 7 और 8 अगस्त को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में शनिवार से बारिश की गतिविधियां और बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 6 अगस्त के बीच में बारिश का अनुमान जताया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।